नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के एएमयू क्लास में। रात के 9 बजे रोजाना आपको टीजीटी पीजीटी की जो भर्ती आई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से, उसमें जो कला विषय पे है उससे आपको वीडियो एएमयू क्लास के द्वारा रात 9 बजे रोजाना मिलता है। तो चलिए आज की वीडियो सिंधुकालीन चित्रकला भाग 2, इसके पहले सिंधुकालीन चित्रकला भाग 1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं सिंधुकालीन चित्रकला भाग 2 से, और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं हमने जो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी पीछे के टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ामों में पूछा जा चुका है। तो मित्रों, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली मर्तबा हैं और इस वीडियो को पहली मर्तबा देख रहे हैं तो वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और लेते हैं सिंधुकालीन चित्रकला भाग 2 का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। और क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों, हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति पुरुष धड़ से बना है। हड़प्पा से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो पुरुष धड़ है से बना है, यानी इन चारों में से किस से बना है? ए संगमरमर, बी लाल चूना का पत्थर, सी ग्रेनाइट, या डी पकी हुई मिट्टी से। तो हड़प्पा से जो हमको मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ मिला है वो इन चारों में से किससे बना है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारे पूछना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, लाल चूना का पत्थर। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? किस स्थान पर पक्षी का पिंजरा पाया गया था? हड़प्पा, बी चनहूदड़ो, सी लोथल में, या डी कालीबंगा में। तो जो ये चारों चीजें ऑप्शन में दी हुई हैं, इनमें से कौन से ऑप्शन में पक्षी का पिंजरा पाया गया था, किस जगह पे? यही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पूछना है। तो चलिए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, हड़प्पा। कहाँ मिला? हड़प्पा में जो है पक्षी के पिंजरा पाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछ रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मित्रों, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? दिए गए विकल्पों में पहचान करें। हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है इन चारों में से? ए कांस्य की मूर्तियां, बी नगर नियोजन, सी टेराकोटा खिलौने, या डी महान स्नान। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इन चारों में से क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 का यही पूछना है। ठीक है, तो मित्रों अगर आप टीजीटी या पीजीटी कोई भी जो है, खासकर टीजीटी अगर आप दे रहे हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी 12 में प्राविधिक कला से होनी चाहिए। ठीक है, प्राविधिक कला, और उसके अलावा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, प्राविधिक कला के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और अगर किसी ने प्राविधिक, लड़कियों के लिए जो है प्राविधिक कला से छूट है, वो सिर्फ चित्रकला भी पढ़ी हैं तो भर सकती हैं। इसके अलावा अगर हाई स्कूल से आपने प्राविधिक कला किया है तो उसके साथ कुछ डिप्लोमा होना चाहिए, जैसा कि हमारे भर्ती के फॉर्म में ऑप्शन में ऑलरेडी दे रखा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, नगर नियोजन। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? नगर नियोजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन का कहना है, हड़प्पा का संबंध इनमें से किससे है? इंडस वैली से, मिस्र से, ईरान से, या ग्रीक से? हड़प्पा का संबंध इन चारों में से किससे है? क्वेश्चन नंबर 4 का यही पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, इंडस वैली से। हड़प्पा का संबंध किससे है मित्रों? इंडस वैली से। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ? क्वेश्चन नंबर 5 का पूछना है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंगों का प्रयोग हुआ है? ए सफेद, बी काला, सी लाल,
या डी पीला। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर बताइए मित्रों। टीजीटी में 125 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन 4 नंबर का, टोटल 500 का। ठीक है, कोई माइनस मार्किंग नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें, और ना ही इंटरव्यू है। अच्छा चांस निकाल लीजिए टीचर बनने का, बेहतरीन मौका। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, लाल। हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों को सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया गया? लाल रंगों का। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है, हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं? जो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष हैं वो कहाँ स्थित हैं? ए नेपाल में, बी चीन में, सी पाकिस्तान में, या डी अफगानिस्तान में। तो हड़प्पा संस्कृति जो है उसके अवशेष कहाँ स्थित है इस समय? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, पाकिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ स्थित हैं? वो पाकिस्तान में है इस समय। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किसे कहते हैं? यानी जो हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा बार बार हम लोग कह रहे हैं, किसे कहते हैं? ए गुप्त सभ्यता को कहते हैं, बी मुगल सभ्यता को कहते हैं, सी वैदिक सभ्यता को कहते हैं, या डी सिंधु सभ्यता को कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता को इन चारों में से किसे कहते हैं? हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? डी इज द राइट आंसर, सिंधु सभ्यता को ही हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें की आकृतियों को दर्शाती हैं। मोहनजोदाड़ो से जो पशुपति की मोहरें मिली हैं, इस खाली स्थान में पूछ रहा है इनमें से किन आकृतियों को दर्शाती हैं? ए पशु से गिरे हुए योगी का शिव, बी खड़ी हुई पुरुष आकृति श्री ब्राह्मणी वृषभ, या डी जानवरों की आकृतियां। तो मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति मोहरें इन चारों में से किस आकृतियों को दर्शाती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? ए इज द राइट आंसर, पशु से गिरे हुए योगी का शिव, ये जो है पशुपति मोहरों की आकृतियों को मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुई हैं दर्शाती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? यानी मोहनजोदड़ो जो था वो बाढ़ में कितनी बार नष्ट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9 का ये पूछना है। ए 6 से अधिक बार, बी 2 से अधिक बार, सी 7 से अधिक बार, या डी 4 से अधिक बार। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या पूछना है कि बाढ़ में मोहनजोदड़ो कितनी बार नष्ट हुआ? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, 7 से अधिक बार। यानी बाढ़ में मोहनजोदड़ो जो था वो 7 से अधिक बार नष्ट हो चुका है। ठीक है, और इस पे एक पिक्चर भी बनी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, ऋतिक रोशन की एक पिक्चर है मोहनजोदड़ो, इसी पे बनी हुई है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है मोहनजोदाड़ो की खोज में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति को कहाँ संरक्षित किया गया है? यानी मोहनजोदाड़ो में हमें जो है नृत्य करती हुई लड़की की एक मूर्ति मिली थी, वो कहाँ संरक्षित किया गया है? ए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, बी विक्टोरिया संग्रहालय कोलकाता में, सी पाकिस्तान का राष्ट्रीय संग्रहालय, या डी सलारजंग संग्रहालय हैदराबाद। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो की खोज में पाई जाने वाली नृत्य करती लड़की की मूर्ति कहाँ संरक्षित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 का यही पूछना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये राइट आंसर देखते हैं हमारा क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मोहनजोदाड़ो से खोजी गई नृत्य करती लड़की की मूर्ति को संरक्षित किया गया है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि दजला फरात नदियों को 2 आब में पनपी सभ्यता, यानी दजला फरात नदियों के 2 आब में पनपी सभ्यता है। ए मिस्र की, बी ग्रीक की, सी भारत की, या डी मेसोपोटामिया की। दजला फरात नदियों के 2 आब में पनपी सभ्यता कौन सी है इन चारों में से? ठीक है, देखिएगा दजला फरात नदियां 2 नदियों का है, 2 आब। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का पहले राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, मेसोपोटामिया। दजला फरात नदियों के 2 आब में पनपी सभ्यता कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता है। ठीक है, और इस मेसोपोटामिया का अर्थ आपको पता है क्या होता है? इस मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के मध्य का प्रदेश। 2 नदियों के
मध्य यानी बीच का प्रदेश, इसीलिए दो आब शब्द लिखा है। ठीक है, यानी दजला फरात नदी हैं, उनके दो आब में पनपी सभ्यता। मेसोपोटामिया का अर्थ हुआ दो नदियों के बीच पनपा, यानी दो नदियों के बीच का प्रदेश। तो एक उत्तरी पूर्व में दजला है, ये जो दजला है ये उत्तरी पूर्व में है, और ये जो फरात है ये दक्षिणी पश्चिमी में है। ठीक है, और इन्हीं दोनों के बीच में जो है जो शहर यानी जो प्रदेश हमें मिला जो है उसी को दोआब कहते हैं, जिसको मेसोपोटामिया भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का निर्माण किस काल में किया गया। मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में, यानी मोहनजोदाड़ो का स्नानागार जो है उसके पूर्व दिशा में स्थित स्तूप का जो निर्माण है किस काल में किया गया। ए कुषाण काल, बी शुंग काल, डी मौर्य काल, सी मौर्य काल और डी सतवाहन काल। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो के स्नानागार के पूर्व दिशा में जो स्तूप का निर्माण मिला है वो किस काल में किया गया, यही क्वेश्चन नंबर 12 का हमारे पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, कुषाण काल में। मोहनजोदाड़ो स्नानागार के पूर्व दिशा में जो स्तूप का निर्माण मिला वो किस काल में मिला, कुषाण काल में मिला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमारा कि मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है। मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, ए नदियों का संगम, बी पवित्र मंदिर, सी महान संस्कृति या डी मृतकों का स्थान। तो मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ इन चारों में से क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 का यही पूछना है मित्रों। ये जो वीडियो हमारा भाग 2 चल रहा है सिंधु कालीन चित्रकला, उसी में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कला आता है। ठीक है, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा कला सिंधु कालीन चित्रकला में आता है, तो उसी से संबंधित पहला भाग मैंने भाग 1 ऑलरेडी आपको दे दिया है, और उसी का भाग 2 मैं आपको आज दे रहा हूं, और इसी भाग में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो शब्द का क्या अर्थ है इन चारों में से, तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी मृतकों का स्थान या कह लीजिए मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी कला में इनमें से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है। सिंधु घाटी कला में इन चारों में से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है। ए अनार का पेड़, बी आम का पेड़, सी बरगद का पेड़ या डी केले का पेड़। तो सिंधु घाटी कला में इन चारों में से कौन सा पेड़ अत्यधिक दृष्टव्य होता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सी इज द राइट आंसर, बरगद का पेड़। किसका पेड़, बरगद का पेड़। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें पाई गई हैं उसमें कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है। ए बैल, बी मृग, सी मगरमच्छ या डी हाथी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर मित्रों आपको मेरा बताया हुआ टीजीटी पीजीटी कला के ये 20 क्वेश्चन बैक टू बैक अगर पसंद आते हो तो चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर, बैल। क्या, सिंधु घाटी सभ्यता में पाई गई मोहरों में प्रायः कौन सा रूपांकन दृष्टव्य होता है, बैल का। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो किस काल में अस्तित्व में आई थी। ए 1000 एडी से 1500 एडी तक, यानी एडी मतलब ईसा पूर्व, हिंदी में इसका क्या होता है, ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व ईस्वी जो लिखा जाता है उससे पहले। ठीक है, तो 1000 एडी से 1500 एडी, बी 2500 एडी से 17000 एडी, सी 35000 एडी से 25000 एडी या डी 25000 एडी से 15000 एडी। तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल में अस्तित्व में थी, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारे यही पूछना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, बी इज द राइट आंसर, 2500 से 17000
AD ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की क्रमशः लंबाई, चौड़ाई और गहराई का सही आयामों की पहचान करें। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मोहनजोदाड़ो में जो विशाल स्नानागार प्राप्त हुए उसकी लंबाई और चौड़ाई और गहराई कितनी थी। ठीक है, A 1170 × 690 × 240 मीटर, B 117 मीटर × 690 मीटर × 240 मीटर, C 117 मीटर × 69 मीटर × 24 मीटर, या 1170 मीटर × 690 × मीटर 24 मीटर। तो मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार जो हमको मिले उसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 17 का यही पूछ रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा मित्रों, ए इज द राइट आंसर। 1170 मीटर यानी 1170 मीटर × 690 मीटर × 240 मीटर इसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई का एरिया था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। पुरातात्विक स्थल धौलावीरा कहाँ स्थित है। ए मध्य प्रदेश में, बी उड़ीसा में, सी हरियाणा में, या डी गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पुरातात्विक स्थल जो है धौलावीरा ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, डी इज द राइट आंसर, गुजरात में। धौलावीरा जो है वो कहाँ है, गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है मित्रों कि सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरों का क्या उपयोग होता था। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें थी उसका क्या उपयोग होता था, किस काम के लिए उपयोग होता था पूछ रहा है। ठीक है, व्यापार के लिए, शिकार के लिए, सजावट के लिए या खेल के लिए। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली थी उनका उपयोग उस समय किस काम के लिए इन चारों में से किया जाता था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर, व्यापार के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता के मोहरों का उपयोग जो है व्यापार में यूज करने के लिए किया जाता था। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन, और इस भाग का आखिरी क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। हड़प्पा सभ्यता का इन चारों में से कौन सा हिस्सा नहीं है। सार्वजनिक स्नानागार, पकी हुई मिट्टी का उपयोग, सी बौद्ध मंदिर, या डी डकयार्ड। तो इनमें से कौन सा हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है शब्द है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में आप लोग भी डालिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करना मत भूलिएगा कि मित्रों वीडियो कैसे लगती है आपको, और भी किस तरह की क्या प्रॉब्लम है। कोई भी चीज़ अगर आपको पूछना है टीजीटी पीजीटी कला से संबंधित एलिजिबिलिटी से लेके क्वेश्चन तक, जरूर क्वेश्चन में कमेंट करिएगा हमारे, मैं आपको उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर चलिए देखते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी बौद्ध मंदिर। बौद्ध मंदिर जो है वो हड़प्पा सभ्यता का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो मित्रों कैसी लगी आज की हमारी ये क्लास, और कैसा लगा आज का हमारा ये बताया गया बैक टू बैक 20 क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी आर्ट का, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अपने इस भाई के नाम, जो बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता है, ताकि आप आसानी से पढ़ के जो है अगली भर्ती में कला का टीचर बने। ठीक है मित्रों, तो मित्रों आज के लिए दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी टाइम लेकर कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।